नमस्कार दोस्तों। इंसान सदियों से आसमान की तरफ देखकर एक ही सवाल पूछता आया है, हम कहां से आए? इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया? अगर आप धर्म ग्रंथों को पढ़ें, खासकर ईसाई और यहूदी धर्म की पवित्र किताब बाइबल को, तो उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब कहती है कि परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को सिर्फ 6 दिनों में बना दिया। लेकिन जब हम आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, तो वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। पृथ्वी की उम्र 4.5 से 4.6 अरब साल है और इंसान का विकास लगभग 3 लाख साल पहले हुआ है। तो सच क्या है? क्या विज्ञान बाइबल को गलत साबित करता है, या फिर इन 6 दिनों का कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे विज्ञान आज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या समय के फैलाव यानी टाइम डायलेशन के जरिए साबित कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम विज्ञान, आइंस्टाइन के सिद्धांतों, बाइबल की गहराई और प्राचीन भारतीय उपनिषदों का इस्तेमाल करके इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइबल में वास्तव में क्या लिखा है। उत्पत्ति जेनेसिस के पहले अध्याय में सृष्टि के निर्माण का क्रम कुछ इस प्रकार बताया गया है। पहला दिन, परमेश्वर ने प्रकाश बनाया और अंधकार को उजियाले से अलग किया, दिन और रात। दूसरा दिन, परमेश्वर ने पानी को 2 भागों में बांटा, एक पृथ्वी के ऊपर और एक नीचे, और आकाश बनाया। तीसरा दिन, परमेश्वर ने पानी को एक जगह इकट्ठा कर समुद्र बनाया, सूखी जमीन बनाई और उस पर पेड़ पौधे उगाए। चौथा दिन, परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए। पांचवा दिन, पानी में रहने वाली जीव, मछलियां और हवा में उड़ने वाली पक्षी बनाए गए। छठवां दिन, जमीन पर रहने वाले जानवर और आखिर में अपने स्वरूप में इंसान, आदम और हव्वा को बनाया। सातवां दिन, सृष्टि का निर्माण पूरा हो गया था, इसलिए परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। सदियों से कई कट्टरपंथी मसीही, क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट्स इन 6 दिनों को 24-24 घंटे की शाब्दिक दिनों के रूप में मानते आए हैं। कुछ मसीही तो बिग बैंग के सिद्धांत का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत अचानक किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि परमेश्वर की वचन से हुई थी। अगर बाइबल को शाब्दिक रूप से पढ़ें, यंग अर्थ क्रिएशनिज्म, तो धरती सिर्फ कुछ हजार साल पुरानी लगती है। अब आते हैं विज्ञान पर। आधुनिक खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और भौतिकी यानी फिजिक्स के पास इस ब्रह्मांड की उम्र मापने के ठोस प्रमाण हैं। हबल टेलीस्कोप और रेडियो एस्ट्रोनॉमी से हमें पता चला कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसी आधार पर जॉर्जेस लेमेत्रे नामक खगोल शास्त्री ने प्राइमोवल एटम या बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और गर्म बिंदु यानी सिंगुलैरिटी में समाहित था। अचानक एक महाविस्फोट हुआ, जिससे समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 से 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के बादलों के टकराने से हुआ। इसके बाद हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। करोड़ों सालों में ये ठंडी हुई, इस पर महासागर बने और करीब 3.6 से 3.7 अरब साल पहले पानी के भीतर सूक्ष्म जीवों के रूप में पहला जीवन पनपा। कई बड़े महाविनाशों यानी मास एक्सटिंक्शंस के बाद अंततः लगभग 3 लाख साल पहले इंसानों का विकास हुआ। जहां विज्ञान कहता है कि ये सब होने में अरबों साल लगे, वहीं बाइबल कहती है 6 दिन। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान का क्रम और बाइबल का क्रम लगभग एक जैसा है? बाइबल मूल रूप से इब्रानी यानी हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। बाइबल में दिन के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है योम यानी वाई। इब्रानी भाषा में योम का मतलब हमेशा 24 घंटे का दिन नहीं होता। इसका मतलब एक लंबी अवधि या एक युग यानी ईपॉक भी हो सकता है। इसी से एक सिद्धांत निकला जिसे डे एज क्रिएशनिज्म कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के 6 दिन वास्तव में लाखों या अरबों साल के लंबे युग थे। मजेदार बात यह है कि आधुनिक विज्ञान के आने से बहुत पहले, दूसरी और तीसरी शताब्दी में ही ओरिजिन यानी ORIGEN और संत ऑगस्टीन यानी सेंट ऑगस्टीन जैसे महान ईसाई विचारकों ने कह दिया था कि उत्पत्ति के इन दिनों को शाब्दिक 24 घंटों का दिन समझना मूर्खता होगी। आइए अब बाइबल और विज्ञान के क्रम को मिलाएं। उत्पत्ति के अनुसार पहले दिन प्रकाश आया। विज्ञान, बिग बैंग से प्रकाश और सूर्य बने। बाइबल, पृथ्वी जलमग्न थी, फिर सूखी जमीन उभरी। विज्ञान, पृथ्वी पहले गर्म थी,
फिर महासागर बने और विवर्तनिक प्लेटों यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की खिसकने से जमीन बनी। बाइबल, जीवन पहले पानी यानी मछलियों से शुरू हुआ, फिर पक्षी और जमीन के जानवर आए और आखिर में इंसान। विज्ञान भी बिल्कुल यही कहता है कि जीवन पानी में विकसित हुआ और स्तनधारी जीवों और इंसानों का विकास सबसे अंत में हुआ। तो क्या बाइबल के लेखकों ने समय को एक रूपक यानी एलेगरी के तौर पर लिखा था? यहां तक तो हमने शब्दों के अर्थ की बात की, लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगी। क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड सचमुच 6 या 7 दिन में बना हो और वो 7 दिन हमारे 4.6 अरब सालों के बराबर हों? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स कहता है हां, ये बिल्कुल संभव है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। उन्होंने बताया कि समय सबके लिए एक समान नहीं बहता, इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई बेहद उन्नत अंतरिक्ष यान में बैठकर ब्रह्मांड को बनते हुए देख रहा है। अगर वो व्यक्ति प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा कर रहा हो या फिर किसी ब्लैक होल के बेहद करीब खड़ा हो, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा। वैज्ञानिक रूप से यह गणना की गई है कि अगर गुरुत्वाकर्षण का बल एक सटीक मात्रा में हो तो उस व्यक्ति के लिए सिर्फ एक दिन गुजरेगा, जबकि पृथ्वी पर 65 करोड़ 71 लाख साल बीत चुके होंगे। 1 day is equal to 657142857 years। यानी उस निरीक्षक यानी ईश्वर के नजरिए से देखें तो उसने पूरे ब्रह्मांड को सचमुच सिर्फ 6 या 7 दिनों में बनते हुए देखा होगा, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में 4.6 अरब साल बीत गए। ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर का एक दिन इंसान की अरबों सालों के बराबर हो सकता है। सृष्टि के निर्माण की ये बहस सिर्फ ईसाई धर्म या पश्चिमी विज्ञान तक सीमित नहीं है। भारत के प्राचीन उपनिषदों में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का गहरा भौगोलिक और दार्शनिक वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत में सिर्फ सत, शुद्ध अस्तित्व या प्योर एग्जिस्टेंस था। इस एक सत से ही गर्मी, अग्नि, जल और अन्न, पृथ्वी पैदा हुए। आधुनिक विज्ञान में जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, एक ऐसा बिंदु जहां न समय था, न स्थान और न पदार्थ। उपनिषदों का सत बिल्कुल वैसा ही है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि महाविस्फोट से ऊर्जा, स्थान, स्पेस और समय, टाइम का जन्म हुआ। और भारतीय दर्शन कहता है कि ईश्वर या परम सत्ता ने स्वयं को ब्रह्मांड के विस्तार में प्रकट किया, एक से अनेक होना। सद्गुरु जैसे आध्यात्मिक गुरु भी बताते हैं कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो कोई ऊपर बैठा हुआ बड़ा इंसान नहीं है, वो एक बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, एक प्रचंड ऊर्जा है जो हर चीज का आधार है। इसी ऊर्जा से बिग बैंग भी हुआ और इंसान भी बने। यहां तक कि 1951 में कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप पायस 12 ने भी आधिकारिक तौर पर कहा था कि बिग बैंग थ्योरी परमेश्वर की रचना के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये साबित करती है कि संसार की शुरुआत एक निश्चित समय पर परमेश्वर द्वारा ही की गई थी। तो आखिरकार इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? क्या परमेश्वर ने दुनिया 6 दिन में बनाई? अगर हम दिन का अर्थ 24 घंटे का शाब्दिक दिन माने तो विज्ञान और रेडियोधर्मी डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग इसके खिलाफ हैं। लेकिन अगर हम ये समझें कि प्राचीन ग्रंथों में समय को बताने का तरीका रूपकात्मक था और योम का मतलब एक युग या ईपॉक है, तो विज्ञान और धर्म में कोई बहुत बड़ा टकराव नहीं है। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, महाविस्फोट, विकासवाद, भौतिकी, और धर्म हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड क्यों बना और इसके पीछे किसकी बुद्धिमत्ता है। धर्म और विज्ञान दुश्मन नहीं है, बस वो एक ही सत्य को दो अलग अलग भाषाओं में समझा रहे हैं। अगर परमेश्वर ने 13.8 अरब साल पहले महाविस्फोट, बिग बैंग का ही इस्तेमाल करके सृष्टि रची हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या विज्ञान और धर्म अंततः एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी गहरी और रहस्यमयी विषय के साथ। तब तक के लिए खोजते रहिए और सीखते रहिए।